जी प्रणाम। अ उ म यह जो शब्द है ओम, यह मेरे लिए बचपन से ही एक अहम शब्द रहा है, क्योंकि धार्मिक परिवार में पलने बढ़ने के कारण ध्यान भजन और ओमकार कीर्तन सदा ही चलता रहा। अभी भी घर में अक्सर ओमकार कीर्तन ओमकार भजन होता है, पर इस शब्द का इतना प्रभाव जीवन में होने के कारण भी मैं इससे संबंध नहीं बना पा रहा हूँ। क्या इस ध्वनि में सचमुच कुछ दैवीय है, यह सिर्फ एक सांस्कृतिक सूचक मालूम है? देखिए, ओम में ना तो कोई सांकेतिक शब्द है ये, ना इसमें कुछ दैवीयता है। ओम शब्द सिर्फ एक विधि है, बस, और कुछ नहीं। और अगर आपने साफ इरादे के साथ इस विधि का इस्तेमाल किया तो आपकी विधि सफल हो जाएगी। नहीं तो ये ओमकार जाप आप जिंदगी भर करते रहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, कोई मतलब नहीं है। जब तक आप उस विधि को नहीं जान लेते हैं तब तक आपका उस पे चलना, उसको रटना सब एक पागलपन है, झूठ है। और विधि का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज, कोई वस्तु, कोई हथियार शुभ अशुभ होता है उससे। तो विधि का मतलब यही है कि अगर उसको हम शुभ से कार्य करते हैं तो शुभ होना है, और अशुभ कार्य करते हैं तो अशुभ होना है। ये तो कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर है, उसमें विधि का क्या है। ओम सिर्फ एक विधि ही है, समझ लो। और ओम के बारे में ही नहीं, मैं मंत्रों के बारे में भी कहूँगा कि अगर किसी चीज की जानकारी नहीं है तो उसको करना पागलपन है और कुछ नहीं है। जब आपको किसी भी मंत्र का या ओम का, खासकर जो ओम का क्वेश्चन आपने किया, ओम की विधि जब तक आपको नहीं मालूम है, किसी चीज का इरादा ही नहीं है, साफ इरादा ही नहीं है, मुक्ति का इरादा ही नहीं है, समझने का इरादा ही नहीं है, तो क्या मतलब उस विधि का फिर। ओम की विधि का इस्तेमाल करने से पहले अपने आप को टटोलो थोड़ी, कि हमें उससे मुक्त होना है या हमें कुछ चाहिए है, कि हम जबरदस्ती लगे हैं ओम की विधि का इस्तेमाल करने। अब कहीं कहीं ओम का जाप चलता है, किसी ने बता दिया कि आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, बड़ी इच्छा है, किसी पद प्रतिष्ठा की इच्छा है, कोई बड़े प्रमोशन की इच्छा है, तो आप ओम का जाप करिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी इच्छा याद रहे, इसलिए आपको ओम का जाप करना है, कि आप अपनी इच्छा याद रखें। आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, आपको कहीं मंदिर में ओम लिखा हुआ दिख गया तो आपको अपनी इच्छा याद आ गई। हाँ, कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी लोगों ने बता दिया कि अपनी इच्छा के बारे में खूब सोचो तो वो पूरी हो जाएगी। तो पुराने लोग बोलने लगे ओम नमः शिवाय का जाप करो तो आपको लड़का पैदा हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं आपको लड़का चाहिए लड़की चाहिए, उसमें कन्फ्यूज़न होता है। कहीं कहीं आपको याद भी नहीं रहता है कि डिलीवरी होने वाली है, कोई बच्चा होने वाला है, तो वो ओम नमः शिवाय आपको कहीं ना कहीं याद दिलाता है। चलते फिरते कहीं शंकर जी की फोटो दिख गई, कहीं कोई मंदिर मिल गया भोले बाबा का, कहीं मंदिरों में लिखा हुआ दिख गया तो आपको वो इच्छा याद आ गई। तो कुल मिला के ये विधि होती है ज़्यादातर। और दूसरी चीज़, ओम क्या है ये ओम, अगर आप शांति से 10-15 मिनट बैठ जाएं और अगर गहरी सांस लें और उसी सांस को आप सुनने की कोशिश करते हैं, अभी आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 आध मिनट का, कि गहरी सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है
उसमें भी आपको ओम जैसे शब्द की ध्वनि का पता चल जाएगा कि हम सांस आ से लेते हैं, फिर अनाहत तक ऊ से आती है और फिर मूलाधार तक माँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। बस इसके अलावा इसके आगे ओम का ना कोई सूचक शब्द है कि कोई धार्मिक इसका कोई है, कोई मंत्र है, कुछ नहीं है।